आप लोग खाली फॉर्म में जो चौहद्दी लिखिएगा, ये चौहद्दी इसमें वर्तमान चौहद्दी ये प्रेजेंट प्रभाव पर लिखा है। वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। आज पूर्वी गुंडी के पंचायत सरकार भवन में ग्राम सभा आयोजित किया गया, जिसमें 3 गांव के लिए ग्राम सभा किया गया है। गुंडी थाना नंबर 57, गुंडी थाना नंबर 56 और गुंडी थाना शिवपुर थाना नंबर 55। इन तीनों के ग्रामीणों के बीच सर्वे का प्रक्रिया कैसे क्या करना, उनकी क्या जिम्मेदारी है, किस प्रकार से नापी होगा, क्या इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, सबके बारे में विस्तार से बताया गया है। जिनकी ज़मीन निजी है उनकी उन्हीं की रहेगी। रिकॉर्ड पहले पुराने खतियान में परवावा पूर्वज के नाम से था, आज उनका नाम अपडेट किया जाएगा। अगर आपसी बंटवारा कर लेते तो सबके नाम से अलग अलग होगा, और नहीं तो ज्वाइंट रखना ज्वाइंट रहेगा। नहीं, अगर ज़मीन जेन्युइनली कर दे विक्रेता को, अगर उस ज़मीन को बेचने का हक है तो वो ज़मीन उन्हीं की मिलेगी। दाखिल खारिज इसमें नहीं होता है, सर्वे में दाखिल खारिज नहीं होता है। अच्छा, अभी सबसे पहले हम लोग प्रपत्र 2 में स्वघोषणा लेते हैं। स्वघोषणा में आप अपना निजी ज़मीन का पूरा ब्यौरा हमें भर के देंगे, उसके साथ जो भी वांछित दस्तावेज है, आप इतना दस्तावेज संलग्न करके संतुष्ट हो जाए कि वो ज़मीन आपका है। उसके बाद अगर कोई त्रुटि, खानापुरी होगा, खानापुरी पर्चा वितरण होगा, कोई त्रुटि होती है तो 3 तरह से फिल्ट्रेशन यहाँ पे होता है। 3 बार आपसे आपत्ति लिया जाएगा। 3 बार आपत्ति किसी भी एक सुधार के लिए बहुत है। पहला आपत्ति होगा खानापुरी कंप्लीट हो, सर्वे फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद खानापुरी पर्चा वितरण होगा। खानापुरी पर्चा वितरण के बाद आपसे आपत्ति ली जाएगी। 15 दिन तक आपत्ति आपसे ली जाएगी, उसकी सुनवाई होगी। फिर उसके बाद प्रारूप प्रकाशन के बाद आपत्ति ली जाएगी, वो 30 दिन के लिए ली जाएगी। उसके बाद अंतिम प्रकाशन, जब फाइनल खतियान पब्लिकेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपत्ति ली जाएगी। उसकी सुनवाई जिला पदाधिकारी या बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा की। अगला स्टेप यहाँ पे लोगों को अपना स्वघोषणा प्रपत्र 2 भरा जाना है। गांव का प्रपत्र 5 खतियान का सार तैयार करने का भी काम चल रहा है संबंधित विशेष सर्वेक्षण अमीन के द्वारा, और लोगों का स्वघोषणा आ जाएगा, सत्यापन होगा। स्थल पे त्रिसीमाना सत्यापन पहले होगा, उसके बाद सीमा सत्यापन होगा। उसके बाद एक एक प्लॉट टू प्लॉट हमारे विशेष सर्वेक्षण अमीन जो इन सभी मौजा के लिए हैं, मैं एक बार आपके माध्यम से सभी लोगों को उन लोगों के बारे में बता देता हूँ। मौजा थाना नंबर 57 के लिए मिथिलेश कुमार है, जिनका मोबाइल नंबर है 9386188475। मौजा थाना नंबर 56 गुंडी, जिनके ज्योति किरण कुमारी हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 9102580180। शिवपुर थाना नंबर 55, जिनके विशेष सर्वेक्षण अमीन है पंकज कुमार, मोबाइल नंबर है उनका 8709492409। नहीं, बिल्कुल मरवा जमीन किसी के नाम पर दर्ज नहीं की जाएगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज हमारे यहाँ हमारे पंचायत में, पूरे पंचायत का, शिवपुर और गुंडी दोनों मिला के आज ग्राम सभा था। सभी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सारे चीज़ों का जानकारी, चूँकि यह ज़मीन का सर्वे है, मेन रैयत कौन है और किसकी ज़मीन है और उसके जो भूमि के मालिक कौन अब होंगे, इसकी जानकारी सर्वे के द्वारा दी जाती है। क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए सारे अधिकारी लोग इन लोगों को बताया है कि जिनकी भूमि है वह अपने भूमि के जो भी कागजात हैं, खतियान है, केवाला है या रसीद है, जो भी पेपर है, उनको 15 दिन के अंदर यहाँ एक फॉर्म जारी किया गया है सरकार की तरफ से 3 पन्ने का, प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 के हिसाब से भरना है। और उसमें अपने मालिकाना हक के जो लोग हैं या जो भी पट्टीदार हैं उनको उसमें भर के देना है। उसके साथ में सारे जो भी ज़मीन के कागजात हैं उसको संलग्न करना है। साथ में एक और चीज़ है कि जो परिवार को चिन्हित करने के लिए अभी नया जो सरकार रूल लाई है उसमें वंशावली जरूरी है, और वंशावली इसमें लगेगा ताकि परिवार की पहचान हो सके। और सही हम सबसे अपील करेंगे कि इस भूमि सर्वेक्षण में सब लोग सहयोग करें इनका, और अपने भूमि का सर्वेक्षण है, किसी गैर का तो है नहीं। तो जहाँ तक हो सके सत्य के साथ खड़े रहिए, अपने जो सही कागजात हैं उसको दीजिए। जो भी आप वंशावली बनवा रहे हैं उसमें भी आप जो अपना भर रहे हैं उसको भी सही तरीक़ा से भरिए। भाई बहन जो भी हमारे एक परिवार में जो पैदा हुए हैं, 2 लड़के 3 माँ भाई जो भी हैं, सबका नाम वंशावली के अंदर दर्शाइए, छुपाइए नहीं किसी प्रकार के भी। अगर डरने का कारण है कि आप डर रहे हैं कि बहन और फुआ और उनका हिस्सा, तो सरकार जो रूल कर दी है उस रूल के हिसाब से हमको चलना है। उसमें एक सरकार ने प्रावधान दिया है, सभी के घरों में भाई बहन हैं,
अगर किन्हीं को लग रहा है कि नहीं मेरा छोटा भाई है, बड़ी बहन है, कह रहे कि नहीं हम अपने पिता की संपत्ति में हक नहीं लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भर के दे देंगे, काम खत्म। डरने वाली कोई बात नहीं है। और हमको लग रहा है कि हमारे हिंदू, खास करके हिंदू समाज में, बहनें कभी पिता के घर में हक लेने नहीं आती हैं, क्योंकि जिस दिन से शादी होता है और जिस दिन वो मरती है उस दिन तक उसका मैके के लोग वहाँ खड़ा रहता है। डरने वाली तो कोई बात है नहीं। संपत्ति तो उसके पिता का है, उसके बाप दादा को, तो हक तो उसका भी बराबर है, लेकिन नाम देना है उसमें। और अगर जहाँ तक हो सके आपके परिवार के समझदारी की बात है, अगर वहाँ से आप नो एनओसी डाल देंगे तो भी मामला खत्म है। तो हमको नहीं लग रहा है कि ये सर्वे बहुत ज़्यादा पेचीदा है। पूर्वजों के नाम से जिनका जमीन है और कई सालों से रसीद नहीं कट रहा है, उन लोगों को डर है कि कहीं सरकार इसको नहीं नहीं, ऐसा रसीद से थोड़े सर्वे हो रहा है, खतियान होना चाहिए ना, कागज तो होगा ना आपका। कागज अगर आपके पास नहीं रहेगा तो दिक्कत है। मतलब इस सर्वे से किसी को डरने की जरूरत नहीं। डरने की जरूरत नहीं, उसमें जानकारी के अभाव में कुछ आप कह सकते हैं, लोगों को जानकारी कम है। तो हमने इसके लिए सर से भी कहा है कि जो भी आपके अधिकारी पदाधिकारी हमारे यहाँ काम करेंगे, जितना दिन तक सर्वे चलेगा पंचायत भवन में कार्यरत रहेंगे, यहीं से इनका काम चलेगा। तो किन्हीं को अगर कोई परेशानी है तो यहाँ के समझ सकते हैं। अवेयरनेस भी फैलाया जा रहा है इसको। हाँ, हम लोग अपने तरफ से जागरूकता का भी काम कर रहे हैं कि जिनको आ रहा है सब बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर इसके बाद भी किन्हीं को कोई कमी महसूस हो रहा है, यहाँ भी एक पंचायत के लिए एक शिविर हो गया, और एक मुख्य शिविर जो अंचल का शिविर है वो बड़हरा में है। सिमरिया पड़रिया पंचायत भवन, सरकार भवन जो है, उसके अंदर पूरे अंचल में लोग हैं, बिहार सरकार के जितने कर्मी वहाँ डिप्यूट किए गए हैं वो वहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पंचायत में अगर आपकी संतुष्टि नहीं हो रही या पूरी जानकारी नहीं मिल रही तो आप वहाँ जाके मिल सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं।